अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, क्या हाल है। चाचा आपके पास फिर आ गया। अब चाचा ने आपको जर्मनी पहुंचा के दम लेना है। जब तक आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन फिल नहीं हो जाती, चाचा आपके साथ महवे गुफ्तगू रहेगा। अच्छा, अब ये है कि भाई आप मुझे काफ़ी बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, अप्रोच भी करते हैं कि चाचा जी आपने ये तो बता दिया कि जर्मनी चले जाएं, कैसे जाएं, एप्लीकेशन कैसे फ़िल करें, उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। तो बेटा आज चाचा जो ये प्रोग्राम कर रहा है उसमें आपको मुकम्मल तफसील बताएगा कि आपने एप्लीकेशन कहाँ फ़िल करनी है, कैसे करनी है और उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये आज तो हम आपको ये एप्लीकेशन का बता देंगे, लेकिन उसके साथ जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं मज़ीद ये अगली किस्तें, ये तीन मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि ये 5 या 6 किस्तें चाचों को बर्दाश्त करना पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो फिर ये आप जो है ना आसानी से अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकेंगे। जो जो चाचा चीज़ें बताता जाता है वो तैयार करते जाएं, आखिरी किस्त पे आप ठक करके उसको जो है ना वो अप्लाई कर दें। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास ये वेबसाइट जो है ना chancekarte.com, ये वेबसाइट 3 लैंग्वेजेस में है। एक तर्किश, इंग्लिश और जर्मनी। आप तो इंग्लिश में करेंगे ना, मेरे बच्चे इंग्लिश समझते हैं, तर्किश और जर्मनी तो नहीं समझते होंगे। सबसे पहले पेज में आपसे पूछा गया है कि आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। आप तो पाकिस्तानी हैं मेरे भाई, ये मेरे बच्चे तो पाकिस्तानी है ना। अच्छा, ये देखें आप पाकिस्तानी, उसके बाद आपने क्लिक किया कि आप पाकिस्तानी हैं। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो है आपने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं अपनी तालीम के, यानी कि मैट्रिक के बाद आपने 2 साल जो वो है डिग्री है आपके पास, या आपके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो कुछ भी आपके पास है आप उसको क्लिक करें और अगले सफ़े पे चले जाएं। ये नेक्स्ट पे आप चले जाएं, वो आपको फिर पूछेगा कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है जर्मनी में रिकॉग्नाइज है कि नहीं। तो वो आपकी, अगर आपकी डिग्री यहाँ पे या क्वालिफ़िकेशन जो है वो डिप्लोमा आपका या डिग्री आपकी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ HEC या IBCC उसको क्लियर करती हैं तो फिर तो आप क्वालिफाइड हैं। ठीक है, अगर आपने लल्लू राम से आपने डिप्लोमा लिया है तो फिर वो शायद ना चले। तो लेकिन अगर आपकी IBCC या HEC रिकॉग्नाइज करती है आपकी क्वालिफिकेशन को, तो फिर वो आपको जर्मनी वाले भी आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप अगले सफ़े पे चला जाएं तो वो आपको पूछे हैं कि आपकी जर्मन लैंग्वेज आपको आती है या इंग्लिश लैंग्वेज आती है। वो मैं आपको चाचा आपको बताएगा ना अगली वीडियोज़ में कि जर्मन लैंग्वेज अगर आपको ज़रूरत है, आपके नंबर पूरे नहीं हो रहे तो आपने कहाँ से सीखनी है, कितनी देर लगेगी, तो वो चाचा बताएगा ना यार कौन सा कोर्स कर लें आप। और इंग्लिश है तो वो कौन सा कोर्स कर लें, कहाँ पे एग्ज़ाम दे दें, तो ये चाचा आपको बताएगा इंशाल्लाह। चाचा आ गया ना, आपको बताएगा आपको क्या करेगा। ठीक है, ये देखो, इसके बाद अगला वो पूछता है कि आपको इंग्लिश इंग्लिश आपका अगर किया है तो आपने जो कोर्स इंग्लिश का किया है उसमें आपका लेवल कौन सा है, C1 है, B1 है, B2 है, A1 है। तो वो आपको चाचा बताएगा कि हर लेवल पर कितने नंबर हैं। ठीक है, कितने नंबर आपको हर लेवल पर मिलेंगे। तो वो आप अगली वीडियोस देखते रहें। जर्मनी का भी बताएगा और इंग्लिश का भी बताएगा, कौन सा कोर्स और कहाँ देना है, एग्ज़ाम कितना देना है, उसकी फ़ीस कितनी है, ये चाचा आपको बताएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आपकी उम्र, वो पूछता है कि उम्र कितनी है। वो आपने अपनी लिखनी है, अपनी उम्र लिखनी है ना यार, सब अपने दोस्तों की जमा नहीं करके लिखनी। अगर आप 18 साल से 34 साल तक हैं तो उसके नंबर जो है मिलेंगे 2। अगर आपकी उम्र है 35 टू 39 ईयर्स तो आपको नंबर मिलेंगे 1। ठीक है, क्योंकि उनको यंग बच्चे चाहिए जो वहाँ पर काम कर सकें। ठीक है, काम करने के लिए चाहिए, वहाँ पे आराम करने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा उम्र हो जाए तो फिर बंदा आराम ही करता है ना। हमारे बंदे जो है ना वो फिर अगर 40 साल या 40 साल से ऊपर है तो फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा एज का कोई नंबर नहीं मिलेगा। 40 साल से पहले पहले चले जाएँ तो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये आप अगले स्टेप में जाएंगे तो वो आपसे पूछता है कि आपने जो डिग्री की है या जो आपने तालीम हासिल की है
उसका आपके पास एक्सपीरियंस है, मसलन आपने डिग्री की है, आपने सिविल इंजीनियरिंग की और नौकरी कर रहे हैं आप जो है ना किसी रेस्टोरेंट में, तो वो तो नहीं चलेगा ना। आपके मुतलका फील्ड में जो आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल की है उसमें आपने काम किया हुआ है, तो वो आप बताएं, और उसको कैसे प्रूव करना है वो चाचा जी आपको बताएंगे, अगले वीडियोस में बताएंगे कि वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको कैसे प्रूव करना है और कैसे वो मानेंगे। ठीक है, तो ये आप कि आपने इस मुतलका फील्ड में आपने कितने साल काम किया है, तो वो आपको ये देखें, वो कहता है कि पिछले 7 साल में या 5 साल में आपने कितने साल काम किया, आप उसको टिक करें, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, कितने नंबर मिलेंगे ये आपको अगली डिटेल से मैं आपको अगली वीडियो में बताता जाऊंगा। आप क्योंकि बेटा ये काम ज़्यादा है, मैं आपको सब एक ही दफ़ा बता दूंगा तो आपके सर से ऊपर से गुजर जाएगा। तो चाचा आपको आहिस्ता आहिस्ता ये 5-6 प्रोग्राम में सब कुछ समझा देगा इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको पूछना है जी कि आपका फील्ड कौन सा है। तो ये देखें, आप इंजीनियरिंग में है, मैथमेटिक्स में है, हेल्थ केयर आपका फील्ड है, एजुकेशन सेक्टर में है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, जो भी है वो आप उसको क्लिक करेंगे तो आप आगे चले जाएंगे। आगे जाएंगे तो अगर वो कहता है जी कि आप पिछले 5 साल में कुछ 6 महीने अगर आप जर्मनी में रहे हुए हैं कानूनी तौर पर, विजिट पे नहीं, आप पढ़ने चले गए या आप उनकी ज़बान सीखने के लिए चले गए या कोई और वजह आप चले गए वहाँ पे 6 महीने कम से कम रहे, उसके पॉइंट्स भी हैं, उसके पॉइंट्स भी हैं। तो वो कितने पॉइंट है, वो 1 पॉइंट आपको देते हैं इसका। ठीक है, तो वो आप अगर रहे हैं तो ठीक है, नहीं रहे तो आप लिख दें कि नो। अब वो ये एप्लीकेशन में ये पूछ रहा है आगे कि आप जो है जर्मनी अकेले जाना चाहते हैं या अपने साथी को भी साथ लेके जाना चाहते हैं। साथी कौन है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। ठीक है, आप ये तो हो सकता है, लेकिन बाकी वो जो साथ जो होते हैं ना लिविंग पार्टनर, वो तो हमारा मतलब इजाज़त नहीं देता ना। तो जहाँ पे वो साथी बना लेते हैं, वो लड़का लड़की को साथी बना लेता है जी ये मेरा जो है ना ज़िंदगी का साथी है, तो वो तो नहीं, हम तो नहीं उसको मानते ना। तो हम जो मानते हैं कि हम प्रेफर करते हैं कि अगर आपकी बीवी है, निकाह हो गया हुआ है, तो उसको आप साथ आप लेके जाएं, तो उसका भी आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। अल्लाह के बंदो, उसका पॉइंट एक मुफ्त का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये इसके बाद आप जब नेक्स्ट जाएंगे तो वो पूछेगा कि आपका जो पार्टनर है वो एलिजिबल है, उसकी तालीम है, उसकी उम्र इस काबिल है कि आप उसको साथ लेके जा सके। ठीक है, तो ये पूछेगा, जो भी आपका आंसर है वो आप उसको दे दें। तो आप नेक्स्ट में जाएंगे तो वो कहता है कि आपको वहाँ पे जो 1 साल आपने ठहरना है वहाँ पे, अगर आप नौकरी नहीं करते वहाँ पे, तो ये इतने पैसे आपके पास हैं, वो आपको बैंक स्टेटमेंट या कोई भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये 12,324 यूरो आपके पास होने चाहिए एक बंदे के जब आप जाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन देने के वक्त तो शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जाते वक्त आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन एम्बेसी आपको बुलाएगी तो उसको आपको प्रूफ होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट कि आपके पास इतने पैसे हैं और आप खर्च कर सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, उसके बाद बेटा आप जब जाएंगे नेक्स्ट में वो पूछेगा कि आपको जर्मनी से कोई जॉब ऑफर लेटर मिला है तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर भी नंबर पूरे हो जाते हैं। तो आपने ये यस नो करके आप इसको फिनिश करेंगे तो वो आप पूछेगा आपका नाम क्या है और ईमेल एड्रेस, ताकि आपके साथ रब्ता कर सके ना, अल्लाह के बंदो, वो रब्ता कर सके। तो ये जो है आपको सबमिट करेंगे, तो वो मैंने तो सबमिट नहीं किया, तो ये उसके बाद आपको बता देगा अगली स्लाइड में, ये स्लाइड शो हो रही है, वो बता देगा कि आपको जो है ना वो आपके पॉइंट्स कितने बनते हैं, और अगर आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं तो आप जल्दी जल्दी इसको फिल करके और आप इसको अप्लाई करें। ये बहुत अच्छा चांस है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा चांस है, लेकिन इस चांस के लिए आपको 5-6 किस्तें आपको चाचा को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपको मैं 1 बाय 1 जो है ना वो चीज़ें बताना शुरू करता हूँ।